एक तरफ जब भारत में होली का जश्न मनाया जा रहा है, तब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है हिंदू फोबिक स्विगी, बॉयकॉट स्विगी, अनइंस्टॉल स्विगी। अब सवाल यह कि आखिर ये क्यों ट्रेंड कर रहा है। तो इसको जानने समझने के लिए हमने इंडिया के टॉप ट्रेंड्स को खोला, तो हमें नजर आया कि नंबर 1 पर है हैप्पी होली। अब होली ऑब्वियस सी बात है, होलिका और होली का त्योहार है और देश जो है वो होली के रंगों में रंगा हुआ है। कोई किसी को रंग लगा रहा है, कहीं लठमार होली चल रही है, कहीं फूलों वाली होली चल रही है। लेकिन इस बीच में 3 नंबर पर टॉप ट्रेंड में चल रहा है हिंदू फोबिक स्विगी। अब हिंदू फोबिक स्विगी को अगर आपको समझना है तो इसके हैशटैग्स में ओपन करके देखना पड़ेगा, और यहां पर नजर आता है कि स्विगी की तरफ से एक एड जारी किया गया और इस एड में 2 अंडे बने थे और नीचे एक हैशटैग लिखा था कि बुरा ना खेलो होली। 2 अंडे बने थे, उसमें यह भी लिखा है कि एक दूसरे पर अंडे मत मारो। अब इसके बाद बहुत सारे हिंदुओं की तरफ से यह कहना शुरू कर दिया गया कि ये एक मॉडर्न डे का ट्रेंड बन गया है, जहां पर गैर जरूरी ज्ञान को आप जबरदस्ती उड़ेल देते हैं और हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं के पर्व पर उन्हें बेवजह की नसीहत देते हैं जो गैर जरूरी होती है, और एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो हिंदू फेस्टिवल का बना दिया है। हालांकि ये शिकायतें बहुत तेरे हिंदुओं को हर बार होती है कि होली के त्योहार पर हर बार पानी का ज्ञान जो है वो उड़ेल कर दिया जाता है, दीपावली पर एटमॉस्फेयर, मौसम का ज्ञान दे दिया जाता है, होली के पर्व पर हर कोई कहता है यार पानी मत बहाओ, पानी को बर्बाद नहीं करना है, जबकि ये वही लोग हैं जो शावर में घंटों घंटों नहाते हैं या फिर वॉशरूम करने के बाद फुल फ्लश ऑन करते हैं और बहुत सारा पानी बहा देते हैं। ऐसे में ये लोग क्यों कह रहे हैं? और ऐसी बातें सोशल मीडिया पर लगातार चलने लगी। दीपावली से लेकर के दीपावली में हर बार पटाखों को लेकर इशू होता है और ये सारी चीजें हिंदू सेंट्रिक क्यों होती है। लेकिन ये सारी चर्चाएं चल रही थी, तभी लोगों ने स्विगी के बाकी एड्स भी निकाल दिए और दिखाया कि जब क्रिसमस का फेस्टिवल था तो कैसे सोशल मीडिया पर क्रिसमस को लेकर एक अच्छी सी पोस्ट जो है वो स्विगी की तरफ से की गई थी कि आप किसी को सरप्राइज देना चाहते हैं, किसी का सेंटा बनना चाहते हैं तो हमारे थ्रू आइए और यहां पर अपना प्रचार प्रसार कीजिए। ईद के मौके पर भी दिखाया गया कि देखिए किस तरह से खुशियां बांट सकते हैं आप, ईद का त्योहार है और तमाम चीजें। लेकिन जब हिंदुओं का त्योहार आता है, स्विगी की ऐड दिखाया गया चारों में, तो फिर किस तरह से दोहरापन, दोगलापन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक किसी यूजर ने यह भी लिखा कि ये एक मॉडर्न डे ट्रेंड है कि पहले हिंदुओं के फेस्टिवल को डिफेम करो, इसके बाद जब मामला थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगे तो फिर एक अपॉलॉजी डाल दो, और बहुसंख्यक आबादी जो है वो क्योंकि थोड़ी सॉफ्ट होती, जल्दी माफ कर देती है, इसलिए रफा दफा हो जाएगा। हालांकि अब इस ट्रेंड को खत्म करें, ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो चल रही है। तो हमें लगा कि कुछ टॉप ट्वीट्स जो हैं वो हम आपके लिए निकालते हैं और दिखाते हैं कि इस बॉयकॉट को लेकर फिलहाल क्या चल रहा है भारत में। तो तिवारी भैया करके यूजर हैं जिन्होंने कहा कि हाथों में एक प्ले कार्ड ले रखा और वो ये कह रहे हैं कि आप स्विगी को अनइंस्टॉल कीजिए, 3 और लोगों से बोलिए अनइंस्टॉल करने को, साथ ही 1 रेटिंग दीजिए, इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। एक हिंदुओं का कोई पेज है, उन्होंने लिखा है कि ये मॉडर्न डे ट्रेंड है। युक्ति करके एक यूजर है, उनका ये लिखना है कि मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, क्या आपने किया, और स्विगी को माफी मांगनी चाहिए। अंशुल जो यूजर है उन्होंने लिखा है देखिए कि ईद के मौके पर ये, क्रिसमस के मौके पर ये, लेकिन जब हिंदुओं का त्योहार आता है तो ये। एल्विश यादव यूट्यूबर हैं, इनकी तरफ से भी लिखा गया है कि यह गैर जरूरी है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला है। और ये जो लाइन है, गैर जरूरी, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला या द्वेषपूर्ण या माहौल खराब करने वाला, ये मेजॉरिटी यूजर्स जो हैं उनकी तरफ से शिकायत जो है ये निकलकर सामने आई है और बहुतेरे लोग ये कह रहे हैं कि स्विगी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि बीते कुछ समय में अगर आप गौर करेंगे तो ऐसा लगता है कि ऐसे उड़ते तीर जो हैं वो हर बार फेस्टिवल्स में आते हैं या कोई सेलिब्रिटी आता है। मुझे याद आता है रोहित शर्मा ने एक बार एक ट्वीट कर दिया था, दिवाली के मौके पर खासतौर पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं जो पटाखों को लेकर कर देते हैं कि जानवरों को नुकसान हो रहा है, और उसके बाद वो निशाने पर आते हैं, उनके पुराने ट्वीट्स या उनकी शादी की तस्वीरें आती हैं, कैसे अपनी शादी समारोह में वो लोग जश्न मनाते हैं, हजारों लाखों रुपए के पटाखे फोड़ देते हैं, या मैच के बाद जश्न में। अब मेरे मन में 2 सवाल मेरे मन में 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या हिंदुओं के सेंटीमेंट्स जो हैं वो ज्यादा हर्ट होने लगे हैं, क्या वाकई में कंट्रोवर्शियल इशू था? और दूसरा सवाल यह है कि ये जितना ज्ञान है ये सारा यहीं पर क्यों आता है, विच इज द फैक्ट कि आए दिन ऐसी चीजें आती हैं। क्यों क्या ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके फायदा हो जाता है कि आप बैठे बैठे ट्रेंड में आते हैं, एक वर्ग आपको सपोर्ट कर देता है इस वजह से। दूसरा, अगर आपको अच्छी चीजों की नसीहत भी देनी है, आप किसी की तारीफ करना चाहते हैं, कोई अच्छा काम कराते हैं, तो क्या नेगेटिव किसी को छोटा दिखाकर फिर कुछ बड़ा कर सकते हैं? या कुछ
खास मौकों पर, पर्वों पर, त्योहारों पर हम ये नकारात्मक बातों को क्या दरकिनार नहीं कर सकते? साथ ही सवाल ये भी है कि क्या वो लोग जो एक एड को इतना बड़ा बना रहे हैं, क्या वो भी अवॉइड नहीं कर सकते थे? क्योंकि अगर लोगों ने अवॉइड किया होता तो शायद ऐसे जितनी चर्चाएं लोगों के बारे में पता लगी, शायद स्विगी के एड पे नजर ही ना पड़ती। हमारी आपकी नजर भी इसलिए पड़ रही क्योंकि वो टॉप ट्रेंड में आ गया है। अब हर कोई जान गया कि स्विगी ने कैसा ऐड बनाया था। जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं ताकि बाद में कोई ऐसा ना कर सके। तो दोनों साइड से मेरे सवाल है, क्या सेंटिमेंट्स ज्यादा हर्ट होने लगे हैं बीते कुछ सालों में? दूसरा, क्या हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया जाता है? उनके त्योहारों को, उनके पर्वों पर बिना मांगे जरूरत से ज्यादा ज्ञान हर बार दिया जाता है? क्या सोचते हैं?